हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रिपेयर कर रहे हैं सभी लोग? हमें क्या करना है, नेट का NTA नेट का पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं इजी वे में, राइट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, TRF हमारा है और हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड का। सो गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमारा सिलेबस है अब थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया है सिलेबस को। तो सबसे पहले इसमें आता है टीचिंग में कॉन्सेप्ट्स ओवर ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो आपकी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और बेसिक रिक्वायरमेंट। देन लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो सारी हम करेंगे। इसके बाद ही हम फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और जो भी है वो हम लोग सारे करेंगे टाइम टू टाइम। सो गाइज, अभी जो हम करने वाले हैं वो है हमारा टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव, राइट। मैंने ट्राई किया था कि हम लेवल ऑफ टीचिंग को भी इसी वीडियो में कर दें फिनिश, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। तो अगर आपको लंबा वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको नया डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अभी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो डियर लर्नर्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, हम करने वाले हैं टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड, जिसमें एप्टीट्यूड हम लोगों ने कल किया था, लास्ट वीडियो में किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके गो थ्रू करिए और आपको पता लगेगा एप्टीट्यूड क्या है, राइट। अब जो हम करने वाले हैं वो है टीचिंग। तो बेसिकली टीचिंग करता कौन है? टीचिंग करता है टीचर, ठीक है। तो टीचर क्या करता है? टीचर्स जो होते हैं दे आर द बेसिकली बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी, ऑलराइट, बिकॉज दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन नर्चरिंग द माइंड ऑफ द यंग चाइल्ड। जो बेस्ट टीचर होता है वो हमेशा क्या करता है, अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करता है स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो बेसिकली सीखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, टीचिंग क्या होता है? बेसिकली टीचिंग है एक इंटरैक्शन किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट वेयर बोथ ऑफ देम पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, राइट। इसके अलावा और क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट दोनों के ही अपने अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट होते हैं, ठीक है। स्टडी को लेकर, टीचिंग को लेकर उनके दोनों के अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या टारगेट होते हैं वो सेट होते हैं, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन, अगर वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की बात करें तो वो क्या है? जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट सच दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज के समय में वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हमें स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करना है। टीचिंग इज जस्ट एन टू ट्रेन द स्टूडेंट सच दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। अगर हम डॉक्टर SK मित्रा, जो कि एक्स चेयरमैन NCERT हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या है? वो बोलते हैं कि टीचिंग क्या है? इट इज़ एन इसेंशियल एक्ट ऑफ टीचर मेनली कैरिड आउट विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सो टीचर डज अ सर्विस, और you can say the act of teaching to his client means the student, either individually or in a group, or this can be done in a formal or systematic manner. So अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो वो यही है कि वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ पर टीचर एक सर्विस करता है, एक्ट करता है टीचिंग का अपने स्टूडेंट्स को लेकर, राइट। अगर हम बात करते हैं मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग की,
तो देर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, दैट इज टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम. सो हम इसको ट्राइपोलर प्रोसेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर आपका टीचर होगा, स्टूडेंट होगा और करिकुलम होगा. तो ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस भी है, या ये 3 तरह की एस्पेक्ट भी होती है. राइट. सो अगर हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बात करें, एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए. सबसे पहली है क्वालिटी कि वो क्या करे, ही मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द वीक स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास के अंदर कौन कौन से वीक स्टूडेंट हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ वो मेंटली इन्वॉल्व हो. फिजिकली तो वो है ही उनके साथ में एट प्रेजेंट, बट क्या हो मेंटली भी इन्वॉल्व हो, सो दैट स्टूडेंट उसको अपना मेंटोर मान के काम करें, उसकी सारी बात माने, उसको समझें. ठीक है. इसके अलावा ही मस्ट हैव अ क्वालिटी टू लव द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स को प्यार करे. ठीक है. इसके अलावा मस्ट आइडेंटिफाई नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एंड बिल्ड द स्टूडेंट ऑन व्हाट दे हैव. टीचर के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है और होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट के अंदर क्या नॉलेज है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करे और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करे आगे. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट होती है वो अपना कंधा दे. स्टूडेंट को क्या करे, वो अपना कंधा दे इस तरह से कि वो उसके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसको वो नर्चर कर सके. ठीक है. इसके अलावा स्टूडेंट के साथ उसको फ्रेंडली भी होना चाहिए. स्टूडेंट के साथ क्या होना चाहिए, उसको फ्रेंडली भी होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक. ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ भी कह दे, मजाक करे आपके साथ. नो, एक लिमिट तक आपको स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में वो टाइम नहीं रहा कि आप स्ट्रिक्ट होके बात कर सकते हो. बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बेसिकली अगर आप उनके साथ पुराने टाइप के लोगों की तरह बिहेव करोगे तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे. यू शुड बी प्रैक्टिकल, यू शुड हैव सम क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप विद देम. ओके. इसके अलावा आपके पास सबसे बड़ी क्वालिटी, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप एक गुड टीचर नहीं हो. सो बीइंग अ गुड टीचर यू मस्ट हैव योर डीप नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट. नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ टीचर. अब टीचर का रोल क्या है. देखिए, टीचर के बहुत सारे रोल होते हैं. टीचर क्योंकि बैकबोन है सोसाइटी का, तो ही हैज़ टू प्ले वेरियस रोल्स. तो सबसे पहला आता है उसका रिसोर्स प्रोवाइडर. अब रिसोर्स प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि टीचर क्या करता है, उसे क्या करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स और अपने कलीग के साथ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज जो हैं उनको शेयर करना चाहिए. राइट. क्योंकि देखिए, जो उसके पास सोर्सेज हैं, अब सोर्सेज क्या होंगे, अगर उसको किसी नई चीज़ के बारे में पता लगता है, उसको नए आइडिया के बारे में पता लग रहा है, नई वेबसाइट के बारे में पता लग रहा है, ठीक है, या किसी अदर रिसोर्सेज जहाँ से स्टूडेंट्स को एज वेल एज उसके जो कलीग हैं उसको बेनिफिट होता है, तो वो क्या करे, उनको बताए उन चीज़ों के बारे में. तो ही एक्ट एज अ रिसोर्स प्रोवाइडर. नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट. इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट क्या होता है, कौन होता है, बेसिकली वो पर्सन होता है जो अपने कलीग को बताता है टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं. ठीक है. जैसे अगर एक बीइंग अ टीचर आप अपने स्टूडेंट को बोलते हो कि आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है, यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट्स ऑफ एनी टॉपिक. राइट. सो अब जो स्टूडेंट है उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसकी कह सकते हो कि उसकी जो रिटन लैंग्वेज है, दैट इज़ वेरी पुअर. राइट. सो मान लो अगर इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, ही हैज़ वेरी पुअर लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो आप क्या करोगे, एक इंग्लिश टीचर को इनवाइट करोगे, उसको बोलोगे कि वो बताए कि किस तरह की रिकमेंडेशन दे सकता है, किस तरह की वो स्ट्रैटेजी बना सकता है. ठीक है, कि स्टूडेंट जो है जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे वो अच्छे से करे. राइट. तो वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करेगा. नेक्स्ट आता है करिकुलम स्पेशलिस्ट. करिकुलम स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि आपका जो कंटेंट होता है सिलेबस का, उसका एक स्टैंडर्ड बनाए, उसके स्टैंडर्ड को समझे. ठीक है. क्योंकि देखिए, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं करिकुलम में वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं.
ठीक है। तो इसको इस तरह से क्रिएट करना है, करिकुलम को इस तरह से करिकुलम को बनाना है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको समझ सकें, उसको यूज कर पाए, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम सपोर्टर। करिकुलम सपोर्टर का मतलब होता है कि क्लासरूम क्लासरूम सपोर्टर का मतलब होता है कि जो क्लासरूम के अंदर वो वर्क करेगा टीचर, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है न्यू आइडिया, जैसे कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना है या कोई ऑब्जर्वेशन करना है या फीडबैक देना है, या अगर हम कहते हैं को टीचिंग की बात करते हैं तो वो क्लासरूम में क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग फैसिलिटेटर। लर्निंग फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब एक टीचर कहीं से सीखता है, किसी दूसरे तरीके से सीखता है, तो वो फोकस करता है कि उसके स्टूडेंट भी नया सीखें, ठीक है। इसीलिए टाइम टू टाइम आप लोग देखते हो कि FTPs होती हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। वो किस पर्पज से होते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जो है क्लासरूम के अंदर टीचर उनको और अच्छे से करा पाए, जो लर्निंग के अंदर गैप आ रहे हैं उस गैप को दूर करे, कम्युनिकेशन करे, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटोर। अब बोलोगे जी मेंटोर क्या है, तो मेंटोर जो है ये एक नोवॉइस टीचर होता है, जो एक कॉमन रोल प्ले करता है टीचर, ठीक है, लीडर का। अब जो मेंटर होता है वो बेसिकली रोल मॉडल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा वो जो भी उसके पास चीज़ें आती हैं, लाइक न्यू एडवाइस देना इंस्ट्रक्शन के लिए, करिकुलम बताना, ठीक है, उसको किस तरह से करना है, प्रोसीजर बताना, कोई प्रैक्टिकल चीज़ है उसको बताना, प्रैक्टिस कराना। तो बीइंग अ मेंटर यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एक्सपर्टाइज, राइट। सो वो क्या चीज़ें हैं कि नए नए प्रोफेशनल जो स्किल्स होती हैं वो सीखनी है। मेंटोर बनने के लिए आपको बीइंग अ टीचर, जब आप मेंटोर बनते हो तो आपके पास वो सारी चीज़ें, वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल लीडर। अब स्कूल लीडर क्या होता है, बेसिकली स्कूल लीडर मीन्स सर्विंग ऑन अ कमेटी। आप एक कमेटी को सर्व कर रहे हो। अब स्कूल्स में बहुत सारी कमेटीज बनती हैं, ठीक है, कॉलेज में वेरियस कमेटीज होती हैं। तो बीइंग अ कमेटी मेंबर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टीचर दैट यू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड you share all the responsibilities given to you by the school or the university or the college, right। next आता है हमारा डेटा कोच। डेटा कोच जो होता है बेसिकली वो क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट टीचर जो होता है उसके पास बहुत सारा डेटा होता है, उसको क्या करना होता है, उस डेटा को जो उसने क्लासरूम में लिया है उसको अकॉर्डिंगली एनालाइज करे जैसी उसकी नीड है, और उसके हिसाब से वो उस जो उसकी टीचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो वो टीचिंग करना चाहता है, जो वो इंस्ट्रक्शन देना चाहता है स्टूडेंट्स को, उसके हिसाब से वो क्या करे, अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को बनाए, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजी को बनाए। या फिर अपने जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो कि वीक स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को के लिए क्या करे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करे। तो वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ डेटा कोच। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट फॉर चेंज। सो टीचर जो होता है बेसिकली हम कह सकते हैं टीचर लीडर कैन ऑल्सो बी कैटलिस्ट फॉर चेंज, बिकॉज टीचर हैज टू प्ले अ कैटलिस्ट रोल। वो क्या करता है, वो अपने काम को तो करता ही करता है, साथ में वो क्या करेगा, जो उसकी अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट है उसके लिए काम करेगा, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज कराने की कोशिश करेगा कि वो स्टूडेंट उसको जो स्टूडेंट लर्निंग है वो और भी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो वो एक एनालिसिस भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग। सो ये तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है टीचर का कि वो क्या करे, लर्न करे लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया तो वो खत्म हो गया, नहीं, एज अ टीचर यू हैव टू लर्न थ्रू आउट योर लाइफ,
ठीक है। आपकी लर्निंग जो है कंटिन्यूस होनी चाहिए ताकि आप स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ों के बारे में अवेयर करो। आज आप कुछ सीख रहे हो, आज से 10 साल बाद वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो बीइंग अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स, भले ही वो सेम सब्जेक्ट के हों जो आप पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हो, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हो, बट स्टिल यू हैव टू चेक, यू हैव टू प्रिपेयर अगेन एंड अगेन, क्योंकि देखिए नए नए जो अपडेट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना है। तो ये जो है आपकी लर्निंग जो होती है वो बेसिकली लाइफ लॉन्ग चलती है, कंटिन्यूएशन में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल्स। देखिए बेसिक टीचिंग मॉडल की अगर हम बात कर रहे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉडल तो नहीं है, बट हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 2 मॉडल प्रिपेयर किए हैं जो कि क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला मॉडल है जो वो है पैडागॉगी, ठीक है, और दूसरा है आपका एंड्रागॉगी। पैडागॉगी का मतलब होता है एक कन्वर्सेशनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच है आपकी, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शनल बेस्ड होती है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होती है। इसके अंदर जो टीचर होता है उसी का मेन रोल होता है, ठीक है। इसमें लर्नर का कोई रोल नहीं है। लर्नर तो एक पैसिव पर्सन होता है, वो सिर्फ वही सीखता है जो आप सिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका पैडागॉगिकल अप्रोच होती है। अगर आपने एजुकेशन में पढ़ा हो, लाइक आपने अगर बीएड किया है तो आपको पता होगा पैडागॉगी एक्चुअल में होता क्या है। तो पैडागॉगी वही है, अगर हम बात करें वो टीचर सेंटर्ड होता है, इसका एक फिक्स्ड डिज़ाइन होता है, एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है। तो यहाँ पर जो नॉलेज होती है वो जो दी जाती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसमें लीनियर एक्सपोजर होता है। असेसमेंट की बात करें तो इस असेसमेंट इसके अंदर बहुत शॉर्ट होती है और इसमें टीचर ही है जो इवैल्यूएट करता है, ठीक है। और अगर हम एंड्रागॉगी की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, एंड्रागॉगी मतलब ये सिर्फ क्या है, एडल्ट लर्निंग की बात करता है, सेल्फ लर्निंग की बात करता है। इसमें स्टूडेंट जो होता है वो खुद सीखता है, सेल्फ लर्निंग अप्रोच होती है ये, ठीक है। इसमें लर्नर ही होता है मेन। वहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, तो ये है आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, आप नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, ठीक है। और खुद का इवैल्यूएशन होता है इसमें कि मैंने कितना सीखा है, राइट। सो ये हमारा बेसिकली बेसिक टीचिंग मॉडल है। इसमें आपका क्वेश्चन बन भी सकता है एक, तो इसको आप अच्छे से करिए, पैडागॉगी और एंड्रागॉगी। कई बार क्वेश्चन के अंदर ना 2 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स के बेस पर आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इट्स पैडागॉगी, एंड्रागॉगी, और अदर्स 2 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, पैडागॉगी क्या है और एंड्रागॉगी क्या है, राइट। सो माय डियर लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा एफर्ट कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, राइट। और अगर आपको किसी भी तरह का कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रिपेयर करें अच्छे से, और आई नो हमारा क्या टारगेट है, JRF हमारा है। ऑल द बेस्ट।